इसे जान कौन सकता है? तो भगवान ने स्पष्ट किया, निपुणो पंडित वेदनियो। अपने से नहीं कह रहा हूं, महावज्ञ पाली में देख लेना जा करके। हाँ, बोधि कथा में है, चैप्टर भी बता दे रहा हूं। हाँ, कौन जान सकता है भगवान के धर्म को? निपुणो पंडित वेदनियो। यहां भी पंडित आ गया, क्या करोगे? भाग जाओ। हाँ, नहीं पछता है ये सब तो भाग जाइए। क्या करेंगे? सब जगह पंडित पंडित है, क्योंकि भगवान बुद्ध का धर्म पंडितों का ही है, ज्ञानियों का ही है, अज्ञानियों का नहीं है। कौन इस धर्म को जान सकता है? ये अतर्कावचर है, तर्क से नहीं जाना जा सकता। तुम तर्क से जरा बीमारी ठीक करके दिखाओ। हाँ, कह दो हाँ सब। देखो, बीमारी भी जब आप परीक्षण कर पाएंगे तो प्रयोग से ही, टेस्ट से ही, परीक्षण से ही, ऐसे नहीं। अच्छा, आपको जब बुखार होता है तो डॉक्टर जांच लिखता है ना, तो क्या करते हो? जांच पे तर्क करते हो? हाँ? या बुखार आया, शरीर गर्म है तो तर्क करते हो, इतना गर्म है तो मलेरिया है, इतना गर्म है तो टाइफाइड है, इतना गर्म है तो ये है। वो तर्क भी तुम्हारा परीक्षण पे आधारित होता है। वो तर्क भी परीक्षण, पहले का जो परीक्षण हो चुका है कि ठंडी लग रही रात को तो मलेरिया है बुखार के साथ, ये पहले का परीक्षण हो चुका है। हाँ, इसलिए बुद्ध ने कहा, सूत्रों का लोग इतना ऊट पटांग करते हैं। आज मिथ्या दृष्टि का निवारण है। कितनी मिथ्या दृष्टियां हैं, असली मिथ्या दृष्टि तक तो शायद मैं आज चर्चा भी न कर पाऊं। हाँ, अज्ञानता पे ही चर्चा हो पाएगी। लोग कहते हैं कि भगवान बुद्ध का धर्म तर्क करके मानने वाला है, और उदाहरण देते कौन से सूत्र का? कौन से सूत्र का उदाहरण देते? कलाम सूत्र का, जबकि कलाम सूत्र उसका निक नेम है। ओरिजिनल नाम क्या है? कलाम सूत्र निक नेम है। कलामों को कहा गया तो लोग कहते हैं कि कलाम सूत्र है, लेकिन पूरे त्रिपिटक में ऐसा नहीं है। उसका नाम है केस मुत्ति सूत्र। उस केस मुत्ति सूत्र में जब भगवान से पूछते हैं, जब भगवान कलामों को उपदेश करते हैं, कलाम पूछते हैं सभी कि भगवान, कोई आता है कहता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे धर्म को मानो। कोई आता कहता मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा वाद श्रेष्ठ है, मेरे धर्म को मानो। कोई कहता है मैं अच्छा हूं, वो अच्छा नहीं है, मेरे धर्म को मानो। भगवान, हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, किसको माने किसको न माने। आपको भी भ्रम होता है ना? भगवान, हम भ्रम में पड़ जाते हैं। आज यहाँ कथा सुने, कल और कोई कथा लगेगी, वहाँ यहाँ वो बताएंगे कुछ और, वहाँ और कुछ बताएंगे। आप भी भ्रम में पड़ जाते हैं ना? कितने लोग भ्रम में पड़ते हैं? हाँ, भ्रम अभी दूर होगा। हाँ, बहुतों को पड़ता होगा, लेकिन लज्जा या शर्म संकोच की वजह से नहीं उठा रहे हैं। हाँ, भगवान, हम किसका वाद माने? उस समय कोई धर्म ऐसा नहीं था, वाद था। जो गुरु जो शिक्षा देता था, उसी की शिक्षा को वाद कहा जाता था। इज्म जिसे आप कहते हैं, जैसे बुद्धिज्म कहा जाता है। बुद्धिज्म बुद्धवाद है, बुद्ध का वाद, बुद्ध की शिक्षा है। हाँ, वद माने बोलना, वद से वाद हुआ, बुद्ध का बोला हुआ है, बुद्ध का वाद है। हाँ, तो हम किसको माने किसको न माने? हाँ, तो भगवान बुद्ध समझाते हैं, किसी भी बात को आंखें बंद करके नहीं मानना, किसी बातों को आंखें बंद करके न मानना। लेकिन ये उपदेश भी भगवान किसको दे रहे हैं? जो हल चलाने वाला है उसको, जो कभी स्कूल नहीं गया उसको, हाँ, जिसने कभी धर्म खोल के पढ़ा नहीं उसको। ये बहुत ऊंची अवस्था को प्राप्त हुए लोग हैं, उनको भगवान कह रहे हैं। कक्षा 1 में, केजी में पढ़ने वाले के लिए नहीं कहा।
कि तुम्हारे लिए क्या है। तो भगवान ने कहा किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि ग्रंथों में लिखा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई बड़ा आदमी कह रहा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि परंपरा से चली आ रही है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि कोई शिक्षित व्यक्ति कह रहा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि स्वयं बुद्ध कह रहे हैं, अपितु परीक्षण करके मानो। किसको कहा? जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, परम विद्वान लोग हैं, उनके लिए कहा तापाच्छेदात निक्रमात सुवर्णम्यु पंडितः। फिर से पंडित आया, इतना पंडित शब्द आएगा कि घबरा जाओगे। तापाच्छेदात निक्रमात सुवर्णम्यु पंडितः परीक्ष भिक्षवो ग्राह्यम मदवचो न तु ग्राह्यम गौरवाद। कह रहे हैं कि तुम परीक्षण करना। कैसे परीक्षण करना? जैसे सुनार सोने का परीक्षण करता है। कैसे परीक्षण करता है सुनार सोने का? आग में तपाता है, जलाता है, तपाने के बाद भी अगर सोना काला नहीं पड़ता तब मानता है कि ये खरा सोना है। काला पड़ गया, रंग बदल जाए तो खरा सोना नहीं है। ऐसे ही भगवान कह रहे मेरे वचनों का परीक्षण करना। मेरे वचनों का क्या करना? परीक्षण करना। परीक्षण करके तब मानना। अगर ये खरा निकले, रंग ना बदले, तब मानना। ये किसको कहा? ज्ञानियों के लिए कहा। अब कक्षा 1 में पढ़ने वाले को मैं कहूं कि मनोप बंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया। मन सभी कर्मों में अग्रगामी है, मन श्रेष्ठ है। जरा तुम इसे समझ के बताओ। जरा यहीं बैठा हुआ कोई आदमी जरा मुझे बता दे। कक्षा 1 वालों को तो छोड़ते हैं, कोई इसकी व्याख्या कर सकता है? नहीं। मन आगे चलने वाला, मन श्रेष्ठ, हम कुछ सोचते हैं आगे आगे चला जाता, बस इतना ही कहोगे। इससे अधिक व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो बुद्ध कहते कि मेरे भी वचनों को परीक्षण करके मानना। अब प्रश्न उठता है कि कौन बुद्ध के वचनों का परीक्षण कर सकता है? कौन कर सकता है? जो कभी विज्ञान पढ़ा भी नहीं, हाँ, जिसका सबसे गड़बड़ सब्जेक्ट रहा है विज्ञान, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसी डर के मारे उसने हिंदी ले लिया, हिंदी का टीचर हो गया। वो कहता है कि मैं भगवान बुद्ध के वैज्ञानिक धर्म को विज्ञान की कसौटी पे कस करके मानूंगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। जिसने विज्ञान पढ़ा ही नहीं। अच्छा ठीक है, कुछ ने पढ़ ही लिया होगा, कुछ ने पढ़ ही लिया होगा विज्ञान। तो बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस करके मानोगे? भौतिक विज्ञान, हाँ, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान। अच्छा ये सब छोड़ दो, ज्योतिष विज्ञान, हस्तरेखा विज्ञान, कीरो विज्ञान, अंक विज्ञान, हाँ, भूत विज्ञान, भूत प्रेत भी पढ़ाया जाता बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जो देश की टॉप यूनिवर्सिटी में से है। उसमें पीएचडी तक कराई जाएगी। अब शुरू हो गया, बहुत लोग कर रहे हैं। बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस के मानोगे? बताओ कौन से विज्ञान की कसौटी पे कस के मानोगे? ठीक है, मान लेते हैं कि तुम केमिस्ट्री पे मान लोगे कस करके। तो बताओ केमिस्ट्री का कोई ऐसा सूत्र जिसे धारण करने से तुम्हारे भीतर का राग दूर हो जाए, तुम्हारे भीतर का क्रोध दूर हो जाए, तुम्हारे भीतर का अज्ञान दूर हो जाए। बताओ कोई सूत्र? कोई सूत्र है? भौतिक विज्ञान से ही बता दो, जीव विज्ञान से ही कोई थियरी बता दो। और ज्योतिष विज्ञान से तो पहले ही नमस्ते किए हो, लेकिन है तो वो भी विज्ञान। विज्ञान में तो वो भी आता है, हस्तरेखा विज्ञान वो भी आता है उसे। नक्षत्रों का भी विज्ञान है, वो भी उसी में आता है।
तो भगवान कह रहे हैं कि परीक्ष भिक्षु ग्राह्यम मद वचोनु तो ग्राह्यम गैरवाद। मेरे वचनों का परीक्षण करके मानना, गौरव से मत मान लेना। लेकिन कौन परीक्षण करके मानेगा? इसमें से बताओ कौन परीक्षण कर सकता है? कोई कर सकता है? पहले तो आप जानो कि ये जल है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। पहले ये जानो तो सही, तब तो प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे। आप तो जानते भी नहीं कि ये सूत्र है, ये विनय है, ये अभिधर्म है, ये उसकी अठकता है, उसकी टीका है, अनुटीका है, महाटीका है, भाष्य है, वृत्ति है। जानते हैं कुछ? कैसे मिलाओगे? कैसे प्रयोग करेंगे? कैसे मिलाएंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। अपने पहले वाले श्लोक पे आते हैं। याद है कि भूल गया? न चाहो तिवसलो, न चाहो ति ब्राह्मणो, कमुना वसलो होती और कमुना होती ब्राह्मणो। तो क्या भगवान बुद्ध कहते हैं कि सभी मानव एक समान है? आप एक नारा लगाते हो बौद्ध धर्म की क्या पहचान? आज पूरा नारा गिराऊंगा। जरा हाथ उठा के बोले, बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? देखो हमसे बढ़िया तो वही गा रहे हैं। मानव मानव एक समान, ऐसा है क्या? ना। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? एससी एससी एक समान। समझ रहे ना? है कि नहीं कि जनरल एससी एक समान, ऐसा कहा? ऐसा कहा क्या? ना भैया, जब तुम मानव कह रहे तो मानो कोई भी होगा, ब्राह्मण का होगा, चाहे क्षत्रिय का होगा, वैश्य का होगा, शूद्र का होगा, मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, मानव कह दिया, मानो अपने आप में समान हो गया। फिर तुम मानो एक समान, कौन सी बात आ गई? मानो माने सब मानो ही तो है, समान ही तो हो गए। फिर इसमें एक समान और कौन सी बात कह रहे तुम? कहते हो कि मानो एक समान। लेकिन अब अगर कोई ब्राह्मण सुनने के लिए बैठ जाए तो पेट में तुम्हारे करछुला पड़ जाता है, ठंडी लग जाती है, मरोड़ ऐंठन पैदा हो जाता है, उल्टी आने लगती है। तो कैसा तुम्हारा ये नारा है कि मानो एक समान? क्या ब्राह्मण मानव नहीं होता? क्या क्षत्रिय मानव नहीं है? क्या वैश्य मानव नहीं है? शूद्र तो वही अकेले मानव है। क्या मुस्लिम मानव नहीं है? क्या ईसाई मानव नहीं है? क्या जैन मानव नहीं है? क्या नाना पंथों के लोग, कबीर पंथी, रविदासी, जय गुरुदेव को मानने वाले, शिव नारायणी, वैष्णवी, क्या ये सब मानव नहीं है? तो कितने ब्राह्मणों के पास गए और बोले कि भगवान बुद्ध का धर्म तो पंचवर्गीय ब्राह्मण ही स्वीकार किए। पहले चलो बता दो, त्रिपिटक पढ़ा है ना आपने? 84,000 भगवान ने उपदेश दिया है, उसमें से बता दो शूद्र वर्ण के कितने लोग हैं? गिने चुने 10-12 मैं जानता हूं पूरा त्रिपिटक पढ़ने के बाद। आप ज्यादा जानते होंगे, जरा गणना लिखवा देना मुझे। जरा गणना मुझे लिखवा दीजिए। 10-12 से अधिक लोग को उपदेश किया हो। भंगी सुड़ित को जानते हैं, चिंचा को जानते हैं, सुंदरी को जानते हैं, प्रकृति को जानते हैं, सुप्पी यसोपाक को जानते हैं। इसके अलावा कुछ जानते हैं? नाई उपाली को जानते हैं, नाई कुल का। इतने लोगों को उपदेश किया, इससे अधिक बताओ कोई नाम? तो आपका ये नारा कि मानव एक समान बड़ा थोथा है, और थोथा चना बाजे घना, इसीलिए इतना हल्ला करते, क्योंकि बात ही गड़बड़ है। बात ही क्या है? गड़बड़ है।
अब समझो, जिस सूत्र की व्याख्या करते उस सूत्र का सही अर्थ ही नहीं समझते। भगवान बुद्ध का धर्म तर्क करके मानने वाला नहीं है, तर्क पे आधारित हो लेकिन तर्क करके मानने वाला नहीं है, परीक्षण करके मानने वाला है, प्रयोगवादी है। यही पश्चिम को आओ, इसको देख करके तब मानो। देख का मतलब प्रयोग करके मानो। अगर तुम्हारी अनुभूतियों पे खरा उतरता है तब मानो। हाँ, भगवान ये नहीं कहते कि सभी मानव एक समान है। नहीं, बता दे कोई सूत्र, कोई श्लोक बता दे कि भगवान ने कहा कि सभी मानव एक समान है। अच्छा बताओ, चोर और ईमानदार एक साथ बिठा दिया जाए तो वो दोनों बराबर आपकी दृष्टि में होंगे? आ? एक चोर है, एक हत्यारा है, एक व्यभिचारी है, बलात्कार करने वाला व्यक्ति है, वो बैठा दिया जाए। एक परम शीलवान है, गाय जैसा सीधा है, उसको बिठा दिया जाए, दोनों मानव बराबर होंगे? होंगे बराबर? बताओ, दोनों बराबर होंगे? बोलिए भगवान बुद्ध की। अरे गर्मी लग रही होगी, थोड़ा हवा लेके दूर बैठिए, इतना बड़ा सब आप ही का तो है, यहां से वहां तक बैठिए, थोड़ा उधर सरक जाइए। गर्मी नहीं लग रही है? ध्यान से समझिए। न जच्चा होती वसलो, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम मुना वसलो होती, कम मुना होती ब्राह्मणो। न जन्म से, ध्यान से सुनना अर्थ को, आज तक पढ़ते आए हो, सुनते आए हो, लेकिन समझे क्या मैं नहीं जानता, आज बता रहा हूं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। न जच्चा वसल होती, वसल का अर्थ होता नीच, शूद्र। जन्म से कोई नीच नहीं होता। न जच्चा होती ब्राह्मणों, जन्म से कोई ब्राह्मण भी नहीं होता। इसमें कहीं भगवान कह रहे हैं कि होता ही नहीं? न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, जन्म से कोई वसल नहीं होता, शूद्र नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो कैसे होता है? दूसरी लाइन में, दूसरे पदों में उपदेश दिया, कम मुना वसलो होती। वसल कैसे होता, शूद्र कैसे होता? कर्म से शूद्र होता है। और कम मुना होती ब्राह्मणों, बोलिए भगवान बुद्ध की। कर्म से ही ब्राह्मण होता है, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। कर्म से ही शूद्र होता है, नीच होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है, ज्ञानी होता है। अच्छा बताओ, इसमें भगवान बुद्ध कहाँ कह रहे हैं कि मानव मानव एक समान? यही नारा लगाते हो, यही श्लोक, यही गाथा पढ़ते हो ना? बताओ कहाँ भगवान ने कहा कि बराबर है? कह रहे हैं ब्राह्मण भी होता है, शूद्र भी होता है, नीच भी होता है, लेकिन कैसे होता है? अपने अच्छे कर्मों से, कर्म से कम होना। कर्म कुशल है तो ब्राह्मण हो गया, कर्म कुशल हो गया तो शूद्र हो गया। कर्म कुशल तो ब्राह्मण, कर्म अकुशल तो शूद्र। समझ रहे हैं? इसलिए ब्राह्मण भगवान किसको कहते हैं, इसको समझिए। ब्राह्मण भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, कर्म से होता है। इसलिए उसी बात को रैदास जी ने कहा। रैदास का नाम सुना है? रविदास, कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाएं। संत रैदास जी का नाम कितने लोग सुने हैं? हाँ, तो रैदास जी भी कह रहे हैं कि रैदास सुकर्मन करण सु नीच ऊंच हो जाए, करहि कुकर्म जो नीच तो, करहि कुकर्म ऊंच तो महानीच कहलाए। क्या कह रहे हैं? रैदास जी कह रहे हैं अच्छे कर्म करने से नीचा भी ऊंचा हो जाता है। रैदास सुकर्मन करन सो, सुकर्म यानी कुशल कर्म करने से,
नीच ऊंच हो जाए।